श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप दे सारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्त पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे दारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे आरती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप दे तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप दे तारती।
कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय वंदे भवम भवानी से नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं ममेव देवि श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ओ पापियों को पाप दे है तारती हे पापियों को पाप से है तारती ओ पापियों को पाप दे है तारती। श्री भागवत भगवान की जय। ओम जो शांतिरंतर्जगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति नानासुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः। सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। पवन तनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः।
राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनो यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम् जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी सो जय जय माखन चोर बोल माखन चोर भगवान की जय हो, श्री व्यास भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, तुलसा मैया की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, यमुना मैया की जय हो, गोकुलनाथ की जय हो, रमण रीति की जय हो, गिरिराज धरण भगवान की जय हो, मात पिता गुरु गोविंद भगवान की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो, श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदुत विड़िंदुत पीतांबरधारी नंद नंदन व्रज नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी प्रभु प्रेमी जन बारंबार प्रणाम करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जिनके चरणों में अनंत कोटिशः प्रणाम नमन और वंदन करते हैं। गुरु बिन भवन तरहि न कोई जो विरंच शंकर सम होय। श्रीमद् भागवत कथा के परम वक्ता परम श्रोता अनंत बलवंत अखंड ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी महाराज को इस महान आयोजन की कमान समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं आप आइए और इस आयोजन की कमान को संभालिए। जहां बंधुओं भगवान की मंगलमयी भगवत कथा होती है वहां देवता स्वर्ग को भी फीका समझते हैं और कथा पांडाल में दौड़े दौड़े चले आते हैं। ऐसे देवी देवताओं के चरणों में हम सभी मिलकर के अनेकों बार प्रणाम करते हैं। और इस पृथ्वी पर ब्राह्मण जन भी हैं, संत जन भी हैं। ब्राह्मण के मुखार मंडल से वेद के मंत्रों की ऋचाएं निकल रही हैं। जिन वेद के मंत्रों के अधीन भगवान प्रकट हो जाते हैं और जीवन में यदि संत मिल जाएं तो भगवंत बड़ी शीघ्र मिल जाते हैं। तो ऐसे संतों के चरणारविंद में अनंत कोटिशः प्रणाम नमन और वंदन करते हैं। वाम अंग में विराजमान मेरे प्रिय संगीतज्ञ बंधु जिनके हस्त कमलों में स्वयं माता सरस्वती नित्य निवास करती हैं, ऐसे संगीतज्ञ बंधुओं को अनेकों बार नमन है।
विगत दिनों से आप श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन कर रहे हैं, आनंदोपान कर रहे हैं। भागवत रूपी गंगा में आप सभी विभोर होकर के डुबकी लगा रहे हैं। आज बंधुओं श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस है और श्रीमद् भागवत कथा के आयोजनकर्ता परीक्षित स्वरूप श्री भोलाराम भदौरिया जी और धर्मपत्नी सुशीला भदौरिया जी, इनके पूज्य माताजी पिताजी बाबू सिंह भदौरिया एवं श्रीमती विद्या भदौरिया जी, बालक रोहित भदौरिया और पुत्री प्रियंका भदौरिया, इनका विवाह अनुराग चौहान जी के साथ में संपन्न। भदौरिया परिवार की तरफ से श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और बंधुओं इस कथा को मात्र भदौरिया परिवार ही नहीं करा रहा है, ये कथा सबकी है। इस कथा में जितने भी यहाँ आसपास के गांव में आसपास की कॉलोनियां हैं सबकी कथा है और सैनिक विहार, दुर्गा पैलेस आदि जो कॉलोनियां हैं ये सब परिवार है, ये पूरा एक परिवार है। और यहाँ के भाई बंधुओं ने इस कथा को ऐसे समझ लिया है जैसे वो कथा उनकी खुद की है। हर एक व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त है। भाईचारा सीखना है तो यहाँ सीखिए। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग काम सौंपा गया है और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है। और सैनिक विहार में तो देश की रक्षा किए हुए ज्यादातर सब रिटायर हैं, तो जिन्होंने देश की रक्षा की है तो वो समझते हैं कि धर्म क्या होता है और भाईचारा क्या होता है। श्रीमद् भागवत कथा को YouTube और फेसबुक के माध्यम से जो लोग घर बैठे ही लाइव कथा का आनंद ले रहे हैं उन सभी को मान सम्मान और वंदन है, उनकी भक्ति को वंदन है। ये कथा विगत दिनों से YouTube पर फेसबुक पर लाइव हो रही है पंडित संतोष कृष्ण जी महाराज के नाम से। आइए पंचम दिवस की कथा का रसस्वादन करने से पूर्व मन वाणी को पवित्र करें। क्यों? एक घर होता है और घर में रोज कूड़ा आ जाता है, तो घर में रोज जब झाड़ू लगाया जाता है तो उस घर का कूड़ा बाहर निकल जाता है। ऐसे ही ये शरीर घर है और इस शरीर रूपी घर में काम क्रोध मद लोभ रूपी कूड़ा रोज रोज भरता रहता है। आइए बिल्कुल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अपने मन को सरल बना करके भगवान की कथा का आनंद पूर्वक श्रवण करते हैं। 2 मिनट अपने मन को श्रीमती राधा रानी के चरणों में लेकर के चलते हैं। ऊंची अटारी वाली श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। हो जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी। जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी। जय राधा माधव
जय हो कुंज विहारी जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी। बड़े भाव से गाइए, नेत्रों को बंद करके राधा माधव का ध्यान करिए। जय राधा माधव जय हो कुंज जय राधा माधव जय हो कुंज विहारी। जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज नंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज नंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज नंदन जमुना तीन वन चारे जय हो कुंज विहारी। जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी। गाइए जय राधा माधव जय हो कुंज विहारी। जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर ओ मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर ओ मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन हारी जय हो कुंज विहारी। जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय हो कुंज विहारी। जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी। हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे
हरे श्री बालकृष्ण लाल की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने कथा के प्रसंग पर अपने चित्त को लेकर के चले। कल श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में आपने क्या श्रवण किया। शाम को कथा को विराम दिया गया था। भगवान श्री बालकृष्ण लाल का जन्म हुआ। बालकृष्ण लाल की जय हो। अच्छा, भगवान का जन्म नहीं हुआ बोले तो, बोले भगवान का तो अवतार हुआ। भगवान जन्म नहीं लेता है, भगवान अवतार लेता है। भगवान प्रकट होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहित काला। भगवान कभी भी गर्भ में प्रवेश नहीं करता है। अच्छा, भगवान ने कृष्ण अवतार क्यों लिया? तो कुछ लोगों का कहना था कि भगवान ने कृष्ण अवतार इसलिए लिया कि पृथ्वी पर पाप बढ़ गया था। लेकिन कुछ संतों का कहना ये है कि भगवान पाप के कारण अवतार नहीं लेता। बोले तो, बोले वो भगवान है, यदि वो चाहे तो वहां बैठे बैठे भी पाप को समाप्त कर सकता है। भगवान पाप के कारण अवतार नहीं लेता। तो कहा किसके कारण अवतार लेता है? बोले भगवान तो किसी पाप के कारण अवतार लेता है। भगवान ऊपर बैठ के विचार करता है, त्रेता युग में मुझे कौशल्या दशरथ जैसे माता पिता मिल गए, द्वापर में मुझे देवकी वसुदेव जैसे माता पिता मिल गए, इस कलयुग में भी मुझे यदि ऐसे माता पिता मिल जाएं तो मैं अवतार ले लूं। भगवान चाहे तो भगवान वहां बैठे बैठे पाप को नष्ट कर सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान पर वहां रहा नहीं जाता है अपने भक्तों से बिना मिले, और अपने अनेक प्रकार के भक्तों से मिलने के लिए भगवान अवतार लेता है। अब जब भगवान सोचता है कि जब अवतार लेके आए, भक्तों से मिलने आए, तो लगे हाथ पापियों का भी नाश करते चले। लगे हाथ ये जो पापी लोग है गए इनका भी नष्टन करते चले। जैसे कोई आदमी अपने पुराने घर में जाता है देखने के लिए, तो विचार करता है कि भाई अब अपने पुराने घर में आए तो लगे हाथ ये जरा माखरे भी साफ करते चले। ऐसे ही भगवान सोचता है कि मैं धरती पे आया हूं भक्तों से मिलने, तो लगे हाथ पापियों को भी समाप्त करके चलूं। अच्छा, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधर्म अभिमान। हो जब जब होए तो जब जब होए धर्म की हानि, जय जय बाढ़हि असुर अधर्म अभिमानी। राम सिया राम जय
राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान जब देखता है कि धर्म की हानि हो रही है तो श्री हरि विविध शरीर को धारण करके धरती पे आते हैं और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। क्यों? क्योंकि गाधि तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तो मथुरा में एक राजा थे उग्रसेन, और इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम कंस था। ब्राह्मणों ने इस कंस की कुंडली को देखा तो स्पष्ट पता पड़ गया कि ये कंस उग्रसेन तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। उग्रसेन ने कंस को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। बोले बालक का हम क्या करेंगे जो हमारे कुल का नाश कर देगा। और जब कंस को जन्म लेते ही बहा दिया, धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ। नारद जी महाराज ने बताया, कंसो तुझको पता है तू किसका पुत्र है? बोले किसका? बोले मथुरा के राजा उग्रसेन का तू पुत्र है। अच्छा, मुझे क्यों फेंक दिया उन्होंने? मुझे क्यों नदी में बहा दिया? बोले तू उनके कुल का नाश कर देगा इसलिए तुझे बहा दिया था। क्या करूं? बोले महादेव की तपस्या कर। तो यहाँ पर कंस ने महादेव की तपस्या की। महादेव ने एक धनुष दिया और कहा, कंस जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें भी तोड़ेगा। कंस को धनुष मिला तो कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन पर चढ़ाई कर दी और अपने पिता उग्रसेन से कंस ने युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद पिता को जेल में डाल दिया और कंस खुद राजा बन गया। और राजा कैसा बना? बड़ा पापी बन गया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तुझा कुछ, न किसी को यज्ञ करने देता है, न यष्टव्यम न दातव्यम, न किसी को दान देने देता है, न होतव्यम तुझा कुछ। और कहता है यदि यज्ञ करना है तो मेरे नाम का करो, दान देना है तो मुझे दो, पूजा आरती करनी है तो मेरी करो। तो कंस का जब इतना पाप फैला, ब्राह्मणों को अपने रथ में लगा लेता है और रथ को खिंचवाता है, संतों को गालियां देता है। पृथ्वी मैया पर जब लोग ऐसा कर्म करते हैं सज्जनों, पृथ्वी मैया रोने लग जाती है। हम तुम भी पृथ्वी पर रह रहे हैं और हम तुम भी यदि कंस की तरह पाप करेंगे तो इस पृथ्वी मैया को बड़ा कष्ट होगा। पृथ्वी को कष्ट हुआ, त्राहिमाम करती भगवान ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जय। ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान नारायण से कहा और नारायण भगवान ने कहा पृथ्वी को समझा दो, मामा कंस के यहाँ जेल में वसुदेव देवकी के यहाँ हम 8वीं संतान के रूप में अवतार लेकर के आएंगे और कंस को समाप्त कर देंगे। वसुदेव ग्रही साक्षाद भगवान पुरुष पर, जनिष्यन्ति तप्त्यार्थे संभवन्तु सुराश्रिय। ब्रह्मा जी ने समझाया, पृथ्वी मैया घबराओ मत, भगवान तुम्हारे कष्ट को जरूर दूर करेंगे। और भगवान अब अवतार लेने के लिए आ रहे थे तो वसुदेव जी के साथ में कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया और देवकी को विदा करने गया तो आकाशवाणी हुई,
अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को अपने हाथों से विदा करने जा रहा है, इस देवकी की 8वीं संतान तेरा काल। ऐसा आकाशवाणी कहकर के चली गई। कंस घबरा गया कि न रहेगा बांसुरी न बजेगी बांसुरी। देवकी के केसों को पकड़ लिया और देवकी को मारने के लिए दौड़ा। सज्जनों, वास्तव में किस तुलसीदास बाबा ने सही लिखा है, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। अभी कुछ देर पहले कंस देवकी से कितना प्रेम करता था और अब देवकी को ही मारने चल दिया। जब आदमी को पता पड़ता है कि इनके द्वारा हमें दुख होगा तो आदमी उसको पहले से ही समाप्त करने का प्रबंधन कर लेता है। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिए। अरे राजन, अरे कंस, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? स्यालह दीन गुणै सूर्यवान भवान भोजय भास्कर सकतं भगिनीं हन्यात स्त्रियः प्रथम वार्पण। अरे कंस, तुम इतने बड़े प्रतापी राजा हो, संसार के लोग क्या कहेंगे? बताओ, अपनी बहन को ही अपने हाथ से मार दिया। और कंस, मृत्यु तो सबको आनी है, बस फर्क इतना है कि तुम्हें अपनी मृत्यु के बारे में पता पड़ गया है और यहाँ हम लोगों को मृत्यु के बारे में पता नहीं। सज्जनों, वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये जीवन एक क्षण भंगुर की कलिका है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात होत खिली न खिली, भजले हरि नाम अरी रसना, अंत समय पे ये जीवन कब समाप्त हो जाए, ये धरोहर भगवान हमसे कब ले ले, किसी को नहीं पता। क्यों? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। आएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, भैया कोई बना जंजीर। वसुदेव जी ने कंस को समझाया, कंस जो आया है वो जरूर जाएगा। बंधुओं, आगे एक अवतार होगा, कल्कि अवतार, और कल्कि भगवान मात्र इस धरती पर 11 दिन के लिए आवेंगे और भगवान भी चले जाएंगे। देखो, जब भगवान आता है और भगवान चला जाता है तो सच बताइए, हम और आप किस खेत की मूली हैं? एक न एक दिन हमको भी इस धराधाम को छोड़ के जाना पड़ेगा। कंस को खूब समझाया, मृत्यु जन्मा वीर्य देहेन सहजायते, अध्यवासाप्तेवा मृत्युर्परिणाम। और वसुदेव जी ने वचन दिया, जितनी भी संतानें होंगी सब तुमको सौंप दूंगा। जेल में डाल दिया, अपनी चचेरी बहन को जेल में डाल दिया। अभी कह रहा था कि बड़ा प्रेम करता हूं, अब बहन पर इतनी सी भी दया नहीं है। अरे उस बहन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी होगी उस समय, और उस बहन को जेल में डाल दिया। धीरे धीरे करके 6 संतानें हुई, 6 संतानों को इस दुष्ट ने मार दिया। 7वीं संतान के रूप में श्री बलराम जी महाराज जो शेष नाग के अवतार हैं, श्री बलराम जी महाराज 7वें रूप में आए। माता रोहिणी के गर्भ से बलराम जी महाराज की जय हो। और
आठवें रूप में अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा धरती के कष्ट को दूर करने के लिए आए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि थी, बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था और भगवान ठीक रात के 12 बजे स्वर्ग से आए। सत्यव्रतम त्रिसत्य सत्यम सत्यश्च योनिं निहतं च सत्ये। देवता बार बार भगवान से सत्य हो प्रभु आप सत्य हो ऐसा कह रहे हैं। देवता बार बार भगवान को ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम सत्य हो, तुम सत्य हो। देवता ऐसा बार बार इसलिए कह रहे हैं कि देवता समझाना चाहते हैं प्रभु कंस रिश्ते में आपका मामा लगता है तो तुम कहीं रिश्तेदारी निभाने मत लग जाना और तुम कहीं पापी को मार करके ना आओ, वैसे ही आ जाओ। इसलिए यहाँ पर बार बार देवता सत्यव्रतम त्रिसत्य सत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये। मोर नाचने लग गए, कमल खिल गए। क्यों? कमल नयन आए थे। हिरण रात में कूदने लग गए। बांसुरी में से हल्की हल्की बांसुरी के बजने की आवाज आने लग गई और गोपियां गौ माताएं रात में रमाने लग गई। क्यों? आज गोपाल आने वाले हैं। ब्राह्मण यज्ञ करने लग गए। क्यों? आज इनके यज्ञ को स्वीकार करने वाला आने वाला है। और रात के 12 बजे भगवान श्री हरि बाल कृष्ण लाल मथुरा में मामा कंस की जेल में अवतरित होते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे श्याम। और 8वीं संतान हुई तो भगवान प्रकट हो गए। देवकी ने और वसुदेव जी ने खूब प्रार्थना करी। रूपम यतः प्राहुर्म बद्वानितः गुण निर्विक्राम संतान मात्र निर्विश साजाद्या देवकी मैया ने प्रार्थना करी। भगवान ने कहा मैया याद करो आप तपस्या इत्यादि करी, कश्यप अदिति के रूप में आपने पयोव्रत किया, मैं आपके यहाँ पुत्र बन के आया। देवकी मैया बोली न्यों बताओ पुत्र बन के आए की कही, तुम तो पिताजी बन के आए हो। क्या मतलब? बोले शंख चक्र गदा पद्म लेकर के कौन सा पुत्र होता है भैया? तो भगवान बोले मैया हम तो जहां पुत्र बन के जाते हैं ऐसे ही जाते हैं। मैया बोली नहीं यहाँ नहीं चलेगा। तो माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा। प्रार्थना करी बड़ा, बोली ये 10 फुट का रूप लेके आए हो, छोटे हो जाओ। तो भगवान छोटे हो गए। बोले मैया अब ठीक है? बोले बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों? बोले बालक होता है तो 4 हाथ नहीं होते, 2 हाथ होते। तो की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। बोले 4 हाथ लेके आए हो, इनमें से 2 हटा दो। भगवान ने 2 हाथ हटा दी। बोले मैया अब ठीक है? बोले बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्यों? जब बालक होता है तो बालक जन्म लेते ही रोने लग जाता है, अब तुम रोने लग जाओ। अब सोने बचन सुजाना रोदन ठाना।
सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। अब भगवान रोने लगे और रोने लग गए। अब देवकी मैया ने सुंदर स्तुति करी। उसके बाद भगवान बोले कि मोई तो गोकुल को छोड़े आओ। तो वसुदेव जी बोले हमारे हाथों में हथकड़ी बंधी है, गोकुल में कैसे छोड़ आए। तो भगवान कहते हैं मनुष्य मुझे प्राप्त करने के लिए जब कर्म करने लग जाता है तो मोह माया की सभी हथकड़ियां अपने आप ही खुल जाती हैं। जब तक मनुष्य प्राप्त करने का कर्म नहीं करेगा तब तक मोह माया की हथकड़ियां बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। वसुदेव जी महाराज खड़े हुए, हाथों की हथकड़ी खुल गई और आगे बढ़े, पैरों की हथकड़ी खुल गई। एक सूप में भगवान को विराजमान कर लिया और विराजमान करके सातों ताले टूट गए, द्वारपाल सो गए। भादों की रात है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है। और जब बारिश हो रही है तो वसुदेव जी महाराज लेकर के जा रहे हैं। ऊपर शेष नाग भगवान आ गए और भगवान सूप में पालने में रो रहे हैं। और जैसे ही आगे आगे भगवान वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं तो आगे देखा यमुना मैया बड़ी जोर से बह रही रही। वसुदेव जी ने और यमुना मैया को देखा तो घबरा गए और भगवान पालना में ते बोले अरे यमुना जी नेक नीचे को है जाओ, पिताजी पूरे के पूरे जी का बहाव आया और दर्शन चरण स्पर्श करके नीचे उतर गई। यमुना मैया की जय हो। और रातों रात लेकर के गए। बगल में यशोदानंद बाबा के बगल में सो रही थी लाली तो ले ली और लाला रख दिया। और लाली को लेकर के मथुरा में आए। प्रातः हुआ कंस उस कन्या को मारने के लिए आया और जैसे ही कन्या को उस कंस ने हाथ में लिया वो कन्या आकाश में उड़ गई। आकाश वाणी करने लगी अरे मूर्ख कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पल रहा है। किम मया हतया मंदा जातः खलु तमुदाकृत यत्र क्वः वा पूर्वं सत्तुर्मा कृपयां विद। ऐसा आकाशवाणी कह करके चली गई। अब इधर कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई भगवान को मारने के लिए। अर्जेंट क्यों घबरा गया कि मुझे मारने वाला ब्रज में पल रहा है। अब सुखदेव कहते हैं परीक्षित जी तो बात रही मथुरा की, अब आ जाओ मैं तुम्हें गोकुल की ओर लेकर के चलता। गोकुल का नाम गोकुल कैसे पड़ा परीक्षित ये समझिए। देखो गौ का मतलब होता है गौ माताएं और कुल का मतलब होता है बिल्कुल पूरा खानदान। जहाँ 9 लाख गैया मैयाओं का स्थान है वही तो गोकुल है। एक बात बताऊं बंधुओं,
ये शरीर भी हमारा गोकुल है। भगवान गोकुल में आए तो इस शरीर को गोकुल बना लो तो भगवान शरीर में भी आ जाएंगे। अच्छा, पूरे शरीर को गोकुल बना लो, मन को नंद बाबा बना लो और बुद्धि को यशोदा मैया बना लो, और फिर देखो कृष्ण कन्हैया लाल शरीर में ही आकर के विराजमान हो जाएंगे। तो गोकुल का नाम गोकुल इसलिए पड़ा और वृंदावन का नाम वृंदावन कैसे पड़ा? वृंदा नाम माता तुलसी का है और वृंदा मैया इनके पति देव थे जलंधर, जो कि महादेव बाबा ने उनका युद्ध इत्यादि किया। जलंधर को महादेव बाबा ने मारा और विष्णु भगवान जलंधर का रूप लेकर के वृंदा महारानी के सामने पहुंचे थे। ये उनकी कथा है। वृंदा महारानी तुलसी मैया के पूर्व जन्म की कथा है। तुलसी मैया पूर्व जन्म में वृंदा नाम की देवी थी। इनके पति थे जलंधर, बड़ा पापी था। तो महादेव बाबा जलंधर को मारने के लिए गए और इधर भगवान विष्णु जलंधर के रूप में और वृंदा महारानी के सामने खड़े थे। तो यहाँ पर आपस में वार्तालाप हुआ वृंदा महारानी का और भगवान विष्णु का। तो भगवान विष्णु ने वृंदा महारानी से कहा था, अरे वृंदा देवी, अगला रूप तुम्हारा तुलसी के वृक्ष का होगा और मैं तुम्हारे बिना भोजन भी ग्रहण नहीं करूंगा। तो वृंदावन का नाम वृंदावन कैसे पड़ा, अब ये समझो। जहां पर तुलसी मैया के अनेक वृक्ष लगे हुए हैं, खूब सारा घना वन है, बस उसी को हम और आप वृंदावन कहते हैं। वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन धाम को बास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाई के ध्यान धरे, मिले हृदय बैकुंठ रजधाम। तो गोकुल में नंद बाबा रह रहे हैं और सबरे ब्रजवासियों के नंद बाबा सरदार हैं। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया है, खूब अच्छा महल बना हुआ है। किसी भी प्रकार की नंद बाबा के यहाँ कमी नहीं है। कमी है तो एक ही कमी है, और वो कमी कौन सी है? जो दशरथ जी महाराज के जीवन में थी। एक बार भूपति मन माही, हो एक बार भूपति मन माही। 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 भई गलानी मोरे सुतनाई। ओ भई गलानी मोरे सुतनाई। तो नंद बाबा के जीवन में एक ही कमी है, जो कमी दशरथ जी के जीवन में थी। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाई। तो नंद बाबा विराजमान हैं और नंद बाबा बैठे हैं। तो नंद बाबा के पास सांडिल्य मुनि आए और सांडिल्य मुनि ने नंद बाबा से पूछी कि नंद बाबा काई को परेशान हो। नंद बाबा बोले, सांडिल्य मुनि कहा बताऊं, जीवन को चौथोपन आए गयो, घर में कोई लाला नहीं है। तो सांडिल्य मुनि बोले, लाला तो है जावे वो, पर ब्राह्मणन की चकाचक गुठवानी करेगी तब लाला होवे। नंद बाबा बोले, हमने का कौन नहीं करिए का। तो यहाँ पर सांडिल्य मुनि ने बढ़िया अनुष्ठान किया नंद बाबा के यहाँ, और उस अनुष्ठान के प्रभाव से नंद बाबा के यहाँ भगवान आवेंगे। इधर
नंद बाबा की दो बहन है, नंदा और सुनंदा। नंदा सुनंदा को पता पड़ा कि भाभी के अब कोई लाला है बेवारो है, तो 6 महीना पहले ही घर आएगी। और अब तो एक ही प्रार्थना करती हैं, हे भगवान नंद बाबा के घर और एक लाला आ जाए तो यशोदा मैया के गले को 9 लखा हार हमें मिल जाए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, एक दिन क्या हुआ, यशोदा मैया 8 बजे तक सोती रही, और दिन तो जल्दी जग जाती थी, लेकिन आज नहीं जगी। तो नंदा ने जाकर के देखा कि देखो तो सही क्या बात है। और नंदा ने जैसे ही यशोदा मैया के कक्ष में झांक के देखो तो यशोदा मैया के बगल में एक लाला पौड़ रही। अच्छा, नंदा जी नाने मालूम कि जी लाला है के लाली है। तो नंदा ने 21 बार भगवान को नाम लियो, हे भगवान लालाई हो गए, हे भगवान लालाई हो गए, हे भगवान लालाई हो गए। और अचक अचक दबे पैर गई कक्ष में, और वहां पर वो बालक एक हल्की सी चादर ओढ़ के पड़ा है, लेकिन नंदा को नहीं पता है कि ये कौन है। और नंदा तो प्रार्थना कर रही है कि अगर जे लाला होवेगो तो मैया के गले को 9 लखा हार हमें मिल जाएगा। फिर 21 बार नाम लियो, लालाई होवे लालाई होवे। और जैसे ही महाराज चादर उघारवे को भई, फिर ढक दई, फिर उघाड़ी, और अचानक से चादर उघाड़ दई, पतो पड़ गई लाला भयो है, थारी बजाय दई, बधाई हो बधाई हो नंद बाबा बधाई हो बधाई हो। पूरे ब्रजमंडल में सुनंदा ने बधाई बधाई बधाई। और उधर नंद बाबा बैठे माला जप रहे हैं। अबई तो भयोना ने कब होवेगो, अबई तो भयोना ने कब होवेगो, चौथोपन तो आए गयो। लाला नंदा आई, बाबा बधाई हो बाबा बधाई हो। अरे भाग्यवान काय की बधाई। बाबा न्यो बताओ पहले मोई कहाँ मिलेगा। बाबा बोले तेई नजरवा 9 लखा हार पे, बता तो सही काय की बधाई। अरे बाबा घर में लाला भयो है लाला। ओहो जानंदा 9 लखा हार तेरो भयो। और अब नंद बाबा जोर से ठाड़े है गए। और आज नंद बाबा 80 वर्ष के हैं, लेकिन ऐसे लग रहे हैं कि 25 वर्ष के बाबा है गए। और कैसी स्थिति भई, जैसी स्थिति दशरथ जी महाराज की हुई। पुत्र जन्म दशरथ सुन काना, ओ पुत्र जन्म दशरथ सुन काना, ओ पुत्र जन्म दशरथ सुन काना, ओ पुत्र जन्म दशरथ सुन काना, पुत्र जन्म दशरथ सुन काना, पुत्र जन्म सुन दशरथ काना, मानहु ब्रह्मा नंद समान, मानव ब्रह्मानंद समान। दशरथ जी महाराज को पता पड़ा था कि हमारे यहाँ 4 बालक हुए हैं, तो मानव ब्रह्मानंद समाना। और नंद बाबा को पता पड़ी कि हमारे घर लाला भयो है, तो नंद बाबा भी खूब प्रसन्न हुए। दौड़े दौड़े यमुना जी में गए, और दिना नंद बाबा वस्त्रन्य उतार के स्नान करते थे, लेकिन आज खुशी के मारे नंद बाबा वस्त्रन्य पहन के ही स्नान कर रहे हैं। और 108 डुबकी लगाई। लाला भयो है 1, लाला भयो है 2, लाला भयो है 3, लाला भयो है 4। ऐसे करके नंद बाबा ने यमुना जी में 108 डुबकी लगाई। स्नान करके आए, बढ़िया बगलबंदी पहन ली, और धोती धारण कर ली, पगड़ी बांध ली, और हाथ में लठिया ले ली। और सबरे ब्रजवासियों को बताए दी, भैया ब्रजवासियों
तुम सबकी कृपा थी आज मेरे घर में एक लाला भयो है। और सबरे ब्रजवासी खूब तैयारी में लगे हैं और सभी ब्रजवासी नए नए वस्त्र पहन के आए हैं। गौ माताओं का सुंदर श्रृंगार किया है और नंद बाबा ने इतना दान दिया है, इतना दान दिया है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसा दान दशरथ जी महाराज ने दिया था चारों बालकों के जन्म के उपलक्ष्य में, वैसा ही दान नंद बाबा ने दिया है। सोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। राम सिया राम सिया, राम सिया रामा, राम सिया राम सिया, राम सिया रामा। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुंजरत मति सोई पाकी। बोले शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। तुलसीदास बाबा चौपाई में लिख रहे हैं कि वो धन धन्य है और उसकी प्रथम गति है जो धन दान के काम में आ रहा है। और यहाँ पर दशरथ जी महाराज ने अपने धन को धन्य किया और नंद बाबा ने भी अपने धन को धन्य किया। और बंधुओं, कल तो हमारे परीक्षित जी महाराज ने भी अपने धन को धन्य किया। तो इतना दान दिया, इतना दान दिया कि एक द्वार पर सोने के वस्त्र हैं, दूसरे द्वार पर चांदी के बर्तन हैं, तो तीसरे द्वार पर और अनेक मड़ियां लुट रही हैं। इस प्रकार दान दिया जा रहा है। अच्छा, देवता भी दान लेने आए। और सुनो, हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी। यहाँ पर नंद बाबा क्या क्या दान दे रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझो। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी। अच्छा, हाथी दान में दिया, घोड़ा दान में दिया और पालकी भी दान में दी। अच्छा, पालकी आपने टीवियों में देखी होगी। पालकी को चलाने के लिए 4 काहर चाहिए होते। तो पालकी को वही आदमी दान में लेवेगा जिस आदमी के घर में 4 आदमियों को रखने की व्यवस्था होगी। और ब्रजवासी तो गरीब हैं, तो ब्रजवासी फिर ये पालकी दान में ले नहीं सकते क्योंकि वे गरीब हैं। तो परीक्षित ने पूछा, प्रभु तो ये पालकी और हाथी घोड़ा दान में कौन ले रहा है? तो कहा सुखदेव ने, सुखदेव ये दान लेने वाले भी गरीब नहीं है, ये दान लेने वाले भी अमीर हैं। स्वयं स्वर्ग से देवता चल करके आ रहे हैं और नंद बाबा से देवता दान लेकर के जा रहे हैं ब्रजवासी बन बन के। अच्छा, महादेव बाबा आए दान उत्सव में, तो नंद बाबा गैया मैया को दान कर रहे थे। तो महादेव बाबा ने तो अपने नंदी को और हाथ पकड़ लियो, नंदी पकड़ लियो, कहीं गैया मैयन को दान देते देते मैं नंदी को दान न कर दे वे नंद बाबा। और उधर हाथी दीने, घोड़ा दीने। पार्वती जी आई, पार्वती जी ने अपने गणेश जी को पकड़ लिया, कहीं हाथियों का दान देते देते मेरे गणेश का ही दान न कर दे वे नंद बाबा। इतना दान दिया नंद बाबा। अच्छा, ब्रजवासी छोटे छोटे मनसुका, श्रीधामा, मधुमंगला सबरे नए नए कपड़ा पहन के, बगलबंदी पगड़ी पहन के आए गए।